हजरत उमर ने देखा नाने के कंधे पे नवासा सवार है। ठीक है, बंदे बोले हैं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं, मैं लफ्ज बदल देता हूं। हजरत उमर ने देखा शाह सकलैन के कंधों पर हुसैन सवार है। चलो एक लफ्ज और बदल के देखता हूं। हजरत उमर ने देखा सैयदुल अंबिया के कंधों पर सैयदुल शुहदा सवार। किबला में एक और लफ्ज बदल लेता हूं। उमर ने देखा नबूवत के कंधों पर इमामत सवार है, और इससे बड़ा लफ्ज कोई नहीं। उमर ने देखा ज़हरा के बाबा के कंधों पर ज़हरा का बेटा। उमर देख के कहती है, शरी अनस भाई जितने भी देख के कहते हैं। दो मिसरे ने दोनों च गल मुक गई है, दूसरे च मुक गई गल। देख के कहते हैं हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। हजरत उमर देख के कहते हैं हसीन, भाईजान दूसरे मिसरे च गल मुक गई है। हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं, मोहम्मद अपना ही बचपन उठाए हुआ। हसीन कंधों को सजाए बैठे, मोहम्मद अपना ही बचपन। लो जी, इसी मजमून के दो मिसरे और ले ले। अब जरा फतह मक्का ज़हन में रखिएगा, फिर अगली बात सुनिएगा। उमर कहती है शाने नबी के शब्बीर का मस्कन, शाने नबी के शब्बीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच गया है। इस कहां पे गौर करना और फतह मक्का ज़हन में रखना। शाने नबी के शब्बीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच गया है। वो जिस जा पे गए थे जवानी में हैदर के कदम, ये तो बचपन में वहां पहुंच। अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल ईमानी वल अरकान व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाकिरु वस्सादिकु वल क़ाज़िमा सुम्मर रिज़ा सुम्मन नकी
सुम्म तकी सुम्म अस्करी सुम्म महदी हादियन हजरत इमामुल खातिमा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यस्तानम। जीनते मसनत सदारत आले नबी औलाद अली हजरत किबला साहबजादा पीर सैयद जरार हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया, जितने भी उलमाए कराम वारिसान महराब मिंबर, जुमला मवालियान हैदर करार, कायदीनों कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस महफिल के मुंतजिमीन, मैं सब के नाम तो नहीं जानता मगर इतना जानता हूं जिनका जिक्र कर रहे हैं वो ज़हरा के लाल आपके नाम से भी वाकिफ है, आपके काम से भी वाकिफ। वक्त काफी बीत चुका है, मैं तखीर से पहुंचा, बिला तखीर अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा ताकि थोड़े वक्त में ज्यादा बात कर सकूं। आदम से लेकर हजरत ईसा तक अलैहिमुस्सलाम, जो बात भी करूं बस समझना है कि बात क्या हो रही है। मैं अर्ज कर रहा हूं आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हर एक ने अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया। जब नबी दीन पहुंचा चुका होता और उसके जाने का वक्त आता, हर नबी अपनी कौम से कहता वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि जो मेरे जिम्मे था मैंने पहुंचा दिया। क्लियर जी, बात समझ आई? हर नबी ऐसे ही करता। किबला होता क्या, नबी आता दीन पहुंचाता, नबी जाता, उसके जाने के बाद उसका पहुंचाया हुआ दीन मिट जाता। यही रवश नहीं, नबी आता दीन पहुंचाता, नबी जाता उसका पहुंचाया हुआ दीन मिट जाता। बोलिए, उसका पहुंचाया हुआ दीन, बोलिए जरा, मैं फिर अर्ज करूंगा, नबी आता दीन पहुंचाता, नबी जाता दीन। 1450 साल हो गए हुजूर को पर्दा किए हुए, उम्मत आज भी या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे। बस यहां तक लाना था आपको। 1400 साल गुजर गए हुजूर को पर्दा किए हुए। थोड़ा सा खोले, अल्लाह आपको सलामत रखे, थोड़ा रंग भी भरे, जरा हल्की सी को दे ताकि ज्यादा खुश्क ना हो। 1400 साल गुजर गए सरकार को पर्दा किए हुए। मस्जिद में अजानें आज भी है, कुरान की तिलावत। किबला अल्लाह सब मौजूद है, आप है। मेरा सवाल यह है वजह क्या है, उनका पहुंचाया बच ना सका, मुस्तफा का पहुंचाया मिट ना सका। मेहनत जाया ना कीजिएगा मेरी। बस वजह क्या है भाई, मेहनत उधर भी है, मेहनत इधर भी है, तबलीग उधर भी, तबलीग इधर भी, अखलास उधर भी, अखलास इधर भी। मगर किबला वजह क्या है, उनका पहुंचाया बच ना सका, मुस्तफा का पहुंचाया मिट ना सका। वजह तलाश करो, वजह एक है, उन्होंने पहुंचाया तो था, उनके बाद
बचाने वाला कोई नहीं। बोलो बोलो जिन्हें समझ आई है। वजह ये है उन्होंने पहुंचाया था, मगर उनके बाद बचाने वाला फिर बोलो, उनके बाद बचाने वाला कोई नहीं था। उम्मतियों, अपने मुकद्दर पे नाश करो। इधर दीन पहुंचाने के लिए सरवरे कौनैन आए, दीन बचाने मौला हुसैन। जिंदाबाद। वजह यह है इधर दीन पहुंचाने के लिए सरवरे कौनैन आए, और बांग कट के बोलने, दीन बचाने मौला। आवाज आए, दीन बचाने मौला। अच्छा रुकिए, माशाल्लाह कासिम भाई जितने भी आए हैं, एक लफ्ज तवज्जो तलब है। किबला फिर मुझे कहने का हक देंगे। दीन पहुंचाने सरवरे कौनैन आए, दीन बचाने मौला। दीन पहुंचाने सरवरे कौनैन आए, दीन बचाने मौला। किबला फिर मुझे कहने का हक देंगे। ऐलाने नबुव्वत से लेकर 10 मुहर्रम तक जिसको भी दीन मिला वो मुस्तफा का पहुंचाया हुआ मिला। ऐलाने नबुव्वत से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक जिसको भी दीन मिला वो मुस्तफा का पहुंचाया हुआ मिला। और 10 मुहर्रम से लेकर आज तक जिसे भी दीन मिला वो हुसैन का बचाया। जिसे भी दीन मिला वो हुसैन का, बोलो यार, हुसैन का, हुसैन का। और इस दीन को बचाते बचाते हुसैन का अपना कुछ नहीं बचा, बल्कि मैं यूं कहूंगा ये इश्क ही था कि कभी कायनात बनानी पड़ी थी। ये इश्क ही था कि कभी कायनात बनानी पड़ी थी, और ये इश्क ही था कि कभी कायनात लुटानी पड़ी थी। देखिए बंदे सारे समझदार बाशऊर बैठे हैं। बड़े बड़े लोगों का इम्तहान हुआ है, बड़े बड़े, छोटों का इम्तहान होता ही नहीं है। इम्तहान होता ही उसका जो बड़ा हो। मैंने कहा बड़े बड़े लोगों का इम्तहान होता है। जवान बैठी है, मैं इन्हीं की जुबान में बात करूंगा। किबला उसने जब भी किसी का इम्तहान लिया है ना, उसका एक तरीका है, और वो तरीका उसने कुरान में बताया है। वो इम्तहान पता कैसे लेता है? अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं इम्तहान लेता हूं खौफ तारी करके, वलजू भूख और प्यास तारी करके, वनक्सिम मिनल अमवाल मालों में कमी करके, वल अनफुस जान लेकर, वसमरात औलाद लेकर। भाई वो इम्तहान लेता है खौफतारी करके,
जान लेकर, मालों में कमी करके, भूख प्यास औलाद लेकर। मैं तारीख इंसानियत को अगर देखूं ना किबला, उसने जब भी किसी का इम्तहान लिया, एक वक्त में एक पेपर लिया। एक वक्त में उसने इब्राहिम का इम्तहान लिया आग में डलवाकर, इस्माइल का इम्तहान लिया गर्दन पे छुरी रखवा के, याकूब का इम्तहान लिया यूसुफ को जुदा करके, यूसुफ का इम्तहान लिया कुएं में डलवा कर। एक वक्त में बंदा वो बोले जिसके सीने में पत्थर नहीं दिल है। एक वक्त में एक पेपर। इधर 10 मुहर्रम का दिन है, मैदाने करबला है, तलहा हुसैन उसने सारे पेपर इकट्ठे कर दिए। भूख करबला में, प्यास करबला में, परदेश करबला में, सूरज करबला में, तपश करबला में, रेत करबला में, यारो हद हो गई। असगर करबला में, अकबर करबला में, बीमार करबला में, ज़ैनब करबला में, सकीला करबला में, किबला मुझे कहने का हक दे। उसने इम्तहान लेने की हद कर दी, हुसैन ने इम्तहान देने की हद। जिंदा या हुसैन। उसने इम्तहान लेने की हद कर दी। हुसैन ने, अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो करबला का इम्तहान हुआ ना, ये इत्तफाकन नहीं हुआ कि ऐसे ही हो गया। ना 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 ना, सारे उठाओ जवानों, इत्तेफाकन नहीं, बंदे सियाने बैठे मेरी बात का वजन करेंगे। इस इम्तहान की खबर तब आ गई थी जब अभी हुसैन भी नहीं आया। जिन्हें जनाबे उम्मे फजल वाला ख्वाब याद है। और जब हुसैन आया, जिब्रील साथ मट्टी भी ले आया। हमें तो 56 बरस बाद करबला नजर आती है ना। मुस्तफा ने पहली नजर हुसैन पे डाली, उधर करबला नजर आ गई। सैयदा जब जब देखती करबला नजर आती, अली जब जब देखते करबला। अच्छा सिर्फ इम्तहान नहीं, किबला साले इम्तहान, यौमे इम्तहान, मैदाने इम्तहान, हत्ता के अंजामे इम्तहान की भी खबर थी। मगर कमाल ये है, मुस्तफा से लेके मुर्तजा तक, मुर्तजा से लेके सैयदा तक, कभी किसी ने हाथ उठा के ये नहीं कहा कि मौला इम्तहान टाल दे। ईमान से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, चूंकि मैं करबला के मौजू पे भी आया हूं तो मैं सिर्फ हुसैन ही पढ़ूंगा आज। मुझे ईमान से बताओ, अगर अनस भाई सैयदा हाथ उठा देती, करबला होती? बोलो। मैं कह रहा हूं अगर सैयदा
हाथ उठा देती कि मौला इम्तिहान टाल दे, तो करबला होती। लेकिन दुआ नहीं की। हाय सब क्यों नहीं की? इसलिए इम्तिहान टालने की बात वो करते हैं जिनके बच्चे नालायक हों। पता नहीं कब बोलेंगे यार। मैंने कहा इम्तिहान टालने की बात वो करते हैं जिनके बच्चे नालायक हों। सैयदा जानती थी मेरा सोना खरा है। सैयदा जानती थी मेरा सोना खरा है। ये करबला की भट्टी से गुजरेगा हुसैन और निकलेगा। फिर ईमान से बताओ जरा, करबला के बाद हुसैन निखरा या नहीं निखरा? कैसा निखरा? ओए पल दो पल की थी हुकूमत यजीद की, पल दो पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की। अच्छा, मैं वो मिसाल दे रहा हूं जो बच्चों को करबला समझ आए। हम में से जितने लोग बैठे हैं ना जी, ये कहीं ना कहीं इम्तिहान दे के आए हैं। जिंदगी में कुछ ना कुछ इम्तिहान आपने दिए हैं। आप जो भी इम्तिहान दे, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, ग्रेजुएशन का, मास्टर का हो, उसकी तैयारी कब शुरू हो जाती है? क्लास कब शुरू हो जाती है? एक शाबाश, कब शुरू होती है? ठीक है भाई, हमने इम्तिहान देना हो, उसकी तैयारी शादी शुरू होती है 1 साल पहले। फिर जिस लेवल का इम्तिहान, तैयारी भी भाई, इम्तिहान मैट्रिक का है तो तैयारी का लेवल भी, इम्तिहान इंटर का है तो तैयारी का लेवल भी। अब दिल पे हाथ रख, इम्तिहान है करबला का। चुप नहीं रहना, बोलना मेरे साथ। इम्तिहान है। फिर हुसैन की तैयारी का लेवल क्या है? हम कब शुरू करते हैं? ऊंचा। आओ मैं किबला के कदमों पे हाथ रख के अर्ज करूं, किबला हुसैन की तैयारी कब शुरू हुई? इधर हुसैन ने दुनिया में आंख खोली, उधर मुस्तफा ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में रख के तैयारी शुरू करवा दी। बोलो जरा यार। इधर दुनिया में आंख खोली, मुस्तफा ने अपनी जुबान। बहुत बड़े मुहद्दिस है अल्लामा इब्ने असाकर, उनकी किताब है तारीख इब्ने असाकर, उसमें एक रिवायत है। फिर इब्ने असाकर चलेगा माशाअल्लाह। तवज्जो, हाथ उठा के बोलो सलाम या हुसैन। नहीं, जिसकी सुन्नियत खतरे में ना पड़े वो हाथ उठाए जरा। अब हाथ उठा के बोल सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। माशाअल्लाह। तवज्जो, मैं अर्ज कर रहा था, इब्ने असाकर की किताब है, किबला रिवायत क्या है? इब्ने असाकर लिखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हुसैन को अपनी जुबान चुसवाया करते थे।
फिर लफ्ज सुनिए, हुजूर अक्सर हुसैन को अपनी जुबान, किबला रिवायत बयान करके ना इब्ने असाकर इस पे खुद तबसरा लिखती है। अब जो मेरे सामने चेहरे है, तबसरा किया, इब्ने असाकर कहती है मेरा विजदान ये कहता है हुसैन ने इतना शीरे बतूल नहीं पिया जितना लुआबे रसूल पिया। हुसैन ने इतना शीरे बतूल नहीं पिया जितना लुआबे। अच्छा किबला क्यों हुजूर बार बार जुबान चुसवाते थे? मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी वो वजह बताती है जुबान क्यों चुसवाती है। फरमाती है आका जानते थे एक वक्त आएगा जब जुल्म का दौर दौरा होगा, उस वक्त जब सारी जुबानें खामोश हो जाएगी, उस वक्त अगर कोई जुबान बोलेगी तो हुसैन इब्ने अली। उस वक्त अगर कोई जुबान डट के बोलो यार, हुसैन इब्ने, आवाज आए हुसैन इब्ने अली की बोले। अच्छा तैयारी करबला की शुरू हो गई। अब मैं अगर तैयारी पढ़ता रहा तो मैंने करबला भी जाना है। ये जो देखते हैं ना मौला हुसैन ने 3 दिन भूख प्यास काटी है, पानी बांध रहा है, ये भी तैयारी हो गई थी। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। क्या बात हो गई थी। ये करबला की तैयारी है। अच्छा मैं एक किताब पढ़ रहा था कराबतुन नबी, उस किताब के अंदर एक जुमला लिखा है, वो लिखती है कि वो जो 3 दिन आता रहा ना, वो कि फर्श का भिखारी नहीं था, फर्श का भिखारी उसका अर्श से ताल्लुक था, फरिश्ता था। और सिर्फ फरिश्ता नहीं था, फरिश्तों का सरदार था। जिब्रील 3 दिन आता रहा दरे सैयदा पे। बोलो 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 जरा, कहा आता रहा किबला जिब्रील ने ना हम जैसे भिखारियों को दरे सैयदा पे आने का ढंग सिखा दिया है। पता कैसे? 3 दिन आता रहा है मगर अमीर बन के नहीं। हाय हाय मिस्कीन व यतीम व असीरा। जिब्रील ने बता दिया खबरदार दरे ज़हरा पे अगर भीख लेनी है अमीर बन के नहीं, फकीर बन के। लो जी एक तैयारी और पढ़ूं, आ गया मैं करबला। मैंने वक्त नहीं, मैंने नॉन स्टॉप खत्म किया, वक्त जाया नहीं किया और आपकी तवज्जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले जुमले पे हासिल हो गई थी। लो जी एक तैयारी और सुनो। ए हुन तैयारी में तसल्ली ना पढ़नी, मैं कोई अपना भी रांझा राजी करना है ना जी, तसल्ली से इधर देखना जी। किबला मदीने का बाजार है, चलो ज़ेन कहीं और था आपका। मैं दोबारा मौका देता हूं और साथ दुआ करता हूं अल्लाह अगले मुहर्रम से पहले मदीना दिखा दे। मैं फिर मौका देता हूं, मैं कह रहा हूं मदीने का बाजार था। चलो कुछ रह गए, मैं और मौका देता हूं, मदीने का बाजार था। आप तवज्जो से भाईजान, मदीने का बाजार था। अगर आपकी तवज्जो रही
मैंने रिवायत सुनानी नहीं, मंजर दिखाना है। इधर देखना है जी, मदीने का इधर से ना जी, भाई साहब बता रहे चूंकि इधर से हुजूर तशरीफ लाए, इधर से, और कंधों पे मौला हुसैन सवार है। एक जुमला कहने लगा हूं, कबूल हो गया अगर तबीयत ने कबूल कर लिया सुबहान अल्लाह, ना किया इन्ना लिल्लाह। मैं कल कहीं और जाके कह दूंगा, अभी गुजरात जाना है वहां कह दूंगा, लेकिन जुमला मैंने कहना है, जितने आए हैं ना वो हुजूर के कदमों में आए हैं। कह गया मैं कुछ यार, मैंने कहा जितने आए हैं वो हुजूर के कदमों में आए हैं। और मुस्तफा के कंधों पर या अली आया या अली के बच्चे आए। जितने आए कदमों में, मुस्तफा के कंधों पर या अली आया। चलो तिजारत का उसूल है, खरीदार अच्छा हो तो जिन्स छुपाई नहीं जाती। खरीदार अच्छे मिल गए, मैं एक जुमला और कहने लगा हूं, आपकी आगोशे समात में रखने लगा हूं। किबला मैं जब हुसैन को मुस्तफा के कंधों पे देखता हूं, रब्बे काबा की कसम मुझे अर्श नीचा नजर आता है, हुसैन ऊंचा। मुस्तफा के कंधों पर हुसैन है, मदीने का इधर से हुजूर, हुजूर के कंधों पे मौला। ठीक हो गया। लो जी, एक बंदा इधर से आ रहा था, वो जो इधर से आ रहा था ना वो खुद नहीं आया था, मुस्तफा ने गिलाफे काबा पकड़ के मांगा था। हाय 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 हाय। वो जो किबला इधर से आया था ना वो खुद नहीं आया, मुस्तफा ने गिलाफे काबा पकड़ के मांगा, मौला उमर दे दे, मौला उमर दे दे, मौला उमर दे। इधर से हुजूर, कंधों पे हुसैन, इधर से जनाबे उमर। लो जी, शेरो अदब के लोग बैठे हैं, दो मिसरों की जसारत कर रहा हूं मैं। सर उठाएं जो शेर सुनने का हुनर रखती है। हजरत उमर ने देखा नाने के कंधे पे नवासा सवार है। ठीक है, बंदे बोले हैं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं, मैं लफ्ज बदल देता हूं। हजरत उमर ने देखा शाह सकलैन के कंधों पर हुसैन सवार है। चलो एक लफ्ज और बदल के देखता हूं। हजरत उमर ने देखा सैयदुल अंबिया के कंधों पर सैयदुल शुहदा सवार। किबला मैं एक और लफ्ज बदल लेता हूं। उमर ने देखा नबूवत के कंधों पर इमामत सवार है, और इससे बड़ा लफ्ज कोई नहीं। उमर ने देखा ज़हरा के बाबा के कंधों पर ज़हरा का बेटा। उमर देख के कहती है, शरी अनस भाई जितने भी, देख के कहते हैं
दो मिसरे ने दोनों च गल मुक गई है, दूसरे च मुक गई गल। देख के कहते हैं हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। हजरत उमर देख के कहते हैं हसीन, भाईजान दूसरे मिसरे च गल मुक गई है, हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं, मोहम्मद अपना ही बचपन उठाएगा। हसीन कंधों को सजाए बैठे, मोहम्मद अपना ही बचपन। लो जी, इसी मजमून के दो मिसरे और ले ले। अब जरा फतह मक्का ज़हन में रखिएगा, फिर अगली बात सुनिएगा। उमर कहती है शाने नबी के शब्बीर का मस्कन, शाने नबी के शब्बीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच गया है। इस कहां पे गौर करना और फतह मक्का ज़हन में रखना। शाने नबी के शब्बीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच गया है। वो जिस जा पे गए थे जवानी में हैदर के कदम, ये तो बचपन में वहां पहुंच। जिस जा पे गए थे जवानी में हैदर के कदम, ये तो बचपन में वहां पहुंच गए। आपने घर जाके काम करना है। क्या बात मैंने किया हुआ है, पहले मैंने तजर्बा किया, फिर मैंने बात की। आपने भी करना है। 2-3 साल का एक बच्चा लेना है, उसे कंधों पे बिठाना है। 2 साल का हो 3 साल का, 2 फायदे होंगे। एक तो हुजूर की सुन्नत अदा हो जाएगी, मंदे समझती है सुन्नत मिसवाक से शलवार तक की है। क्या बात, क्या बात। वह बच्चों से प्यार करना भी हुजूर की सुन्नत है। ऊंचा बोलो जरा। लो जी, लफ्ज दिल पे लिखने हैं। बच्चा कंधों पे बिठाना है, 2 फायदे होंगे। एक तो हुजूर की सुन्नत अदा हो जाएगी, दूसरा भाईजान जो मैं मसला बता रहा हूं ये समझ आ जाएगा। चलो अमल आपने घर करना है, मैंने तो अभी चले जाना है ना, असी तो इत्थे ही हल करिए ना। बैठे बैठे तसव्वुर करो, एक बच्चा आपके कंधों पे बैठा है, तसव्वुर करें। मैं सवाल करता हूं, आपने जवाब देना है। बच्चा आपके कंधों पे बैठा है, सोच के बताओ बच्चे के हाथ कहां होंगे। सर पे। भाई बच्चा यहां बैठा है तो बच्चे के हाथ कहां होंगे। ठीक, बच्चा यहां बैठा है, बच्चे के हाथ आपके सर पे। अब सोच के बताइएगा आपके हाथ कहां होंगे। बच्चे के कदमों पे। मैंने कहा तजर्बा कर लेना घर जाके। बच्चे के हाथ सर पे, आपके हाथ बच्चों के। यही कुछ मदीने में हो रहा था। क्या बात है। यही कुछ मदीने में हो रहा था। हुसैन के हाथ मुस्तफा की दस्तार पे। सरकार नंगे सर नहीं होते थे, इमामा शरीफ दस्तार मुबारक। हुसैन के हाथ मुस्तफा की दस्तार पे, मुस्तफा के हाथ हुसैन के कदमों पे। किबला हजरत शाह जी, पूरा मदीना यही समझता रहा
नाना नवासे को सैर करवा रहा है। मगर लोगों, ये सिर्फ सैर न थी, एक वादा था जो नवासा नाने से कर रहा था, नाना नवासे से कर रहा था। किबला तैयारी है, वादा क्या है? अब वादा सुन। हुसैन मुस्तफा की दस्तार पे हाथ रखते हैं, कहते हो मेरे नाज उठाने वाले नाना, मुझे लुआब चुसवाने वाले नाना, नाना जान, मदीने के इस बाजार में मैं वादा करता हूं, मैं 72 दे दूंगा, ये दस्तार कभी जमीन पे नहीं आने दो। पड़ गया मैं करबला सारी यार। हुसैन वादा कर रहा है, नाना जान, मदीने के इस बाजार में मैं वादा करता हूं 72 दे दूंगा, ये दस्तार कभी जमीन पे नहीं आने दूंगा। अब नानी ने देखा, अच्छा तो 72 देगा, दस्तार जमीन पे नहीं आने देगा? हाँ नाना, 72 दूंगा, दस्तार जमीन पे नहीं आने दूंगा। अब मुस्तफा ने हुसैन के कदम पकड़े, फरमाया हुसैन फिर एक वादा मेरा भी सुन। जी नाना। फरमाया तू 71 लाशें मैदान से उठा के खैमों तक लाएगा, मैं मोहम्मद तेरे कदमों में लग़ज़श नहीं आने दो। सलामत रहेगी। हो गया वादा, किबला आपकी दुआ चाहिए, हो गया वादा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मैदान करबला, नवासी ने अपना वादा पूरा किया, नाने ने पूरी शहादत पढ़ने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से ये सीखा है, सारी रात इनके फजाइल पढ़ते रहो, अगर इनके गम में 2 आंसू नहीं ना निकले, हक अदा नहीं होता। किबला इतना करीम है मेरा हुसैन, इतना करीम है मेरा हुसैन, उसने गुलामों का लाशा भी किसी को नहीं उठाने दिया। इतना करीब है। कुछ लाशें बहुत मुश्किल उठाए हैं हुसैन ने, उठा लिए लेकिन मुश्किल उठाए हैं। यार सच बताओ किबला, मैंने जिंदगी में कभी जवान मैयत होना उसके बाप को चारपाई को कलदा देते नहीं देखा, हिम्मत नहीं होती। मैंने देखा 4 बंदे उसे पकड़ के ला रहे होते हैं, वो मंजर बता देता है ये इस जवान का बाप है। एक ने इधर से सहारा दिया, एक ने इधर से, एक ने सीले पे हाथ रखा है, इसने एक ने कमर संभाली है, 4 बंदे सहारा दे के लाते हैं। मैं ये मंजर सोचता हूं तो मैं करबला चला जाता हूं। मैंने कहा वाह हुसैन, जिसका एक चला जाए उससे तो सीधा चला नहीं जाता। अल्लाह जाने तूने तन्हा अकबर उठाया कैसे। अल्लाह आपके आंसू सलामत रखे।
सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना देखे। एक बात याद रखना, करबला में 72 शहीद हुए हैं। लोग कहते हैं क्यों रोते हो? आओ जवानों मैं बताऊं हम क्यों रोते हैं। करबला में 72 शहीद हुए हैं, मगर अकेली ज़ैनब 72 मर्तबा शहीद हुई। अकेली ज़ैनब 72 मर्तबा शहीद हुई है। आप कहेंगे वो कैसे? हाथों में रस्सी है। बीबी कभी कूफा के इस बाजार में, कभी उस बाजार में, कभी इब्ने ज़ियाद के दरबार में, कभी दमिश्क लाइनों के दरबार में। जिस बीबी ने कभी मदीना पूरा नहीं देखा था, जब वो बीबी बाजारों में चल रही थी ना, अगर किसी ने उंगली करके सिर्फ इतना पूछ लिया ये कौन है, ज़ैनब शहीद हो। कुछ नहीं बचा करबला से, कुछ नहीं। जिक्र हुसैन करना बहुत बड़ी सादत है, गमे हुसैन मनाना बहुत बड़ी सादत है। मगर सबसे बड़ी कमाल की बात यह है, हक ये है कि फिक्रे हुसैन को भी अपनाया जाए। और किबला फिक्रे हुसैन क्या है? सरदाद। ये इससे बड़ी फिक्र कोई नहीं है। सरदाद ना दाद, दस्त दर दस्ते। दो ही मसलक हैं, दो ही गिरोह हैं, एक यजीदियत, मैं मिनहाजुल कुरान से हूं। किबला मेरा पैगाम ये है, मेरी तहरीक का पैगाम ये है, हमें इस बात से गर्ज नहीं है आप हाथ कहां बांधते हैं। यहां बांधो, यहां बांधो, बांधो ना बांधो, इस बात से गर्ज नहीं है। गर्ज इस बात से है, हाथ चाहे जहां बांधो, दिल दरे हुसैन से बंधा होना चाहिए। बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हुसैन फरमा गए ला युबा यु मिसली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्या कहा? मुझ जैसा उस जैसे की बैत। ये जुमला बोल के हुसैन ने पूरी इंसानियत दो हिस्सों में बांट दी, एक उस जैसा, एक मुझ जैसा। उस जैसे को यजीदियत कहते हैं और मुझ जैसे को हुसैन। और मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, पैगाम शाह जी की दुआएं लेते हुए, अगर कोई आज भी लश्करे यजीद में है, परेशान नहीं होना। अगर आज भी कोई लश्करे यजीद में है, समझता है कि मैं गलत पासे आ गया, तो परेशान नहीं होना। क्यों? मेरा हुसैन आज भी हुर बनाने का हुनर रखता है, मगर शर्त यह है कोई सफे यजीद से निकले तो सही। वमा अलैया इल्ला